कैसे मुमकिन है कि रात के कोने में पूरी कायनात का तवाफ किया जाए, तेजी से सफर करके खुदा के करीब पहुंचा जाए, अंबिया इकराम से मिला जाए और इनसे कुछ देर गुफ्तगू की जाए। अगर आपको मालूम हो कि आपका फैसला किया जा चुका है तो क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? दोस्तों, फिजिक्स के मुताले से ऐसे ऐसे हैरत अंगेज इंकिशाफात खुलते हैं जिनका माजी में तसव्वुर करना भी मुहाल था। जिंदगी और मरने के बाद की जिंदगी और इनके दरमियान की मुमासलत ने मुझे हमेशा मुतासिर किया है और मैं हमेशा से वक्त और खला में सफ़र करने के तसव्वुर को मुमकिना तौर पर उजागर करता हूँ, और ये भी कि इस्लाम में भी लफ्ज़ इंतकाल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम मौत कहते हैं, जबकि इंतकाल का मतलब मुंतकिल होना है, यानी खला और वक्त के दरमियान की मुंतकली। दोस्तों, वक्त और खला में सफ़र के तसव्वुर यानी टाइम ट्रैवल में मेराज का हैरत अंगेज वाक़या भी शामिल है। इरशाद है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक का सबसे बड़ा सफर वक्त खला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ किया। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सैर में ज़मीनी और आसमानी दोनों मरहले शामिल हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के बहुत मुख्तसर अरसे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। दोस्तों, ये वाक़या उस रब्बे ज़ुल जलाल की निशानियों में से एक निशानी था, क्योंकि इसने ये पूरी सैर वक्त के बहुत कलील अरसे में मुकम्मल करवाई। दोस्तों, ये वक्त महज हमारे लिए कलील था, मतलब कि रिसोर्सेज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में 27 साल लगे, लेकिन जब आप वापस लौटे तो ज़मीन पर कोई तब्दीली ना आई थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह और जिस हालत में जो कुछ भी छोड़ कर गए थे वो बिल्कुल उसी तरह और उस हालत में मौजूद था। मतलब ये कि ज़मीन पर वक्त बिल्कुल रुक चुका था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त मुसलसल चलता रहा, हत्ता के 27 साल गुजर गए। जहाँ एक तरफ इंसानी अकल इसको तस्लीम करने से कतराती है, वहीं दूसरी तरफ 20वीं सदी ईस्वी तहलका खेज साबित हुई है, जिसने मकानो ज़मा का एक ऐसा तस्वुर और नक्शा खींच कर सामने रखा जिसे हजम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, हमने गुज़िश्ता वीडियोस में वक्त पर असर अंदाज होते कई अवामिल टटोले हैं, और साथ ही ये भी जाना कि आइंस्टाइन का ख़ास और आम नज़र इजाफियत महज एजाद शुमार तक ही महदूद नहीं, बल्कि अगर कोई इन थ्योरीज की शराइत को अमली जामा पहना दे तो सफ़र वक्त हरगिज़ मुमकिन है। ये तो हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा की तरफ बुर्राक की मदद से ले जाया गया। अगर आप बुर्राक के बारे में नहीं जानते तो ये जानना लाजिम है कि बुर्राक वो जानदार था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ ले गया, और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ हरकत कर सकता था। मगर दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बड़ा मसला दरपेश आता है, वो ये कि नज़र इजाफियत के मुताबिक हमारी 4th डायमेंशन वाली दुनिया में कोई भी शय रोशनी की रफ्तार से तेज़ हरकत नहीं कर सकती। यानी कि नज़र इजाफियत के मुताबिक रफ्तार की आखिरी हद रोशनी की रफ्तार है, जो कि 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। तो क्या दोस्तों, यहाँ हमारी इस तहकीक में कोई तजाद है? यानी कि क्या अब हम इस वाक़े को आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते? क्या बुर्राक की रफ्तार रोशनी से तेज़ नहीं थी? आइए दोस्तों, इस मसले का हल निकालते हैं कि आया हमारी कायनात में महज रोशनी की रफ्तार ही रफ्तार की आखिरी हद है, या इसकी हद से तजावुज़ किया जा सकता है।
इस पेचीदगी से भरी कायनात में कई ऐसी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर हो रही हैं जो रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ हैं। कोई भी कहकशां या सितारा जो हमारे मुखालिफ समत में हरकत कर रहा हो, इसका स्पेक्ट्रम स्केल के सुर्ख किनारे की तरफ मुंतकिल होता है। दोस्तों, इन अजराम फल्की से खारिज होने वाली लाइट के पास मुंतकिल होने के लिए 3 रास्ते मौजूद होते हैं और इसके मुंतकिल होने का ये पता दिखाए जाने वाले इस फार्मूले के डायमेंशनलेस नंबर जी से होता है। अगर कोई भी मफऊल रोशनी की रफ्तार से हमारे मुखालिफ हरकत कर रहा हो तो इसकी रेडशिफ्ट यानी जी की वैल्यू 1.4 होगी, और अगर वही मफऊल या कहकशा रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ हरकत करने लगे तो इसके जी की वैल्यू 1.4 से ज़्यादा होगी। अब हैरानगी वाली बात यह है कि हुबल स्पेस टेलीस्कोप आए दिन ऐसी कहकशाओं की निशानदही करता है जिसके जी की वैल्यू 8 या इससे भी ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो कहकशाएं रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार से हमारे मुखालिफ हरकत कर रही हैं। यानी कि अब इस बात में कोई हैरानगी नहीं कि बुर्राक की रफ्तार रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि कोई भी मफऊल रोशनी से ज़्यादा तेज़ हरकत करे। लेकिन फिर हमने अपनी कहकशाओं की रफ्तार से ये जान लिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारी अपनी 4 आयामों वाली कायनात में रोशनी की रफ्तार की आखिरी हद नहीं, बल्कि रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार हासिल की जा सकती है। मज़ीद दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी भी ऐसे पार्टिकल का जिक्र करती है जो रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ हरकत करता है, और इस पार्टिकल का नाम है टैक्यून। और अब ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि बुर्राक की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, और यही वो बुर्राक था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया। दोस्तों, अगर अब हम हाल की साइंस की तरफ रुजू करें तो ये सामने आता है कि मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम के दरमियान का फासला 1461 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम इस फासले को एक गाड़ी से तय करें तो हमें तकरीबन 16 घंटे दरकार होंगे, और अगर हम गाड़ी की बजाय इसी फासले को जहाज़ से तय करें तो हमें तकरीबन 4 या 5 घंटे दरकार होंगे या इससे भी कम। यानी कि जैसे जैसे हम रफ्तार को बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे वक्त का ज़िया भी कम होता चला जा रहा है। आइए दोस्तों, अब एक सादा फार्मूला की मदद लेते हैं जो कि आपने भी कभी पढ़ा होगा। S = VT, यानी फासला बराबर है रफ्तार ज़रबे वक्त। दोस्तों, ये तो हमने जाना कि एक मामूली गाड़ी 1461 किलोमीटर के फासले के लिहाज से 16 घंटे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचेगी, लेकिन हमारा यहाँ वास्ता मामूली रफ्तार से नहीं बल्कि तस्वुर की जाने वाली रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार से है। दोस्तों, अगर हम रोशनी को मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक हरकत करवाएं तो हमें मंदरजा ज़ेल सेकंड्स दरकार होंगे। यानी कि अब फासला हमारे पास 1461 किलोमीटर तो है, लेकिन रफ्तार 3 करोड़ मीटर फी सेकंड है। और अगर अब हम इस फासले और रफ्तार को तकसीम करके वक्त निकालें तो जवाब हमारे पास 0.0504 सेकंड आएगा, जो कि वक्त की बहुत ही ज़्यादा कलील मिकदार है। दोस्तों, इंसान को पलक झपकने में भी तकरीबन 0.2 सेकंड्स दरकार होते हैं, लेकिन ये वक्त बहुत ही ज़्यादा कलील है। यानी रोशनी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का फासला 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में तय करती है। अब तसव्वुर कीजिए कि वो बुर्राक जो रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ था, इसे कितना वक्त लगा होगा ये फासला तय करने में। लेकिन दोस्तों, अगर रोशनी ही ये फासला इतने कलील वक्त में तय करवा सकती है तो फिर हमारी ये बहस क्यों रही कि बुर्राक की रफ्तार रोशनी से ज़्यादा तेज़ थी। आइए इसे भी जान लेते हैं। अगर हम बुर्राक की रफ्तार को रोशनी की रफ्तार तस्वुर करके चलें तो यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सामने एक बार फिर एक बड़ा मसला पेश करती है, जबकि इसी मसले को मुख्तलिफ वेबसाइट्स और स्कॉलर्स शब्बे मेराज का हल बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई मफूल रोशनी की रफ्तार के 99% से हरकत करने लगे तो इसके लिए वक्त आहिस्ता हो जाता है, जबकि गिरदोनवा का वक्त तेज़ हो जाता है।
यानी एक जहाज 99.99% या रोशनी की रफ्तार के ऐन बराबर हरकत करने लगे तो इसके लिए वक्त बहुत आहिस्ता हो जाएगा बेनिस्बत इसके गिरदोनवा के। और अगर यह जहाज एक दिन इसी रफ्तार से हरकत करता रहे तो जमीन पर 1 हफ्ता गुजर जाएगा, जबकि जहाज के अंदर महज 24 घंटे गुजरे होंगे। यानी रोशनी की रफ्तार से हरकत करते हुए जहाज के लिए वक्त आहिस्ता होगा, ना कि इसके गिरदोनवा का। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसी उसूल को मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लागू करें तो इसका मतलब बुर्राक की रफ्तार अगर रोशनी की रफ्तार के बराबर थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त आहिस्ता होना चाहिए था, जबकि ज़मीन का वक्त तेज होना चाहिए था। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं, बल्कि मामला इसके बरअक्स है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त चलता रहा, जबकि गिरदोनवा का वक्त रुक चुका था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की इंतहाई कलील मिकदार में ये सैर और सफ़र मुकम्मल किया, और ज़रूर इसी बात को हम वीडियो के आखिर में अदाद व शुमार से साबित कर चुके होंगे। लिहाजा दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ एक बार फिर रुकावट पैदा करती है, जो कि ये कि रोशनी की रफ्तार से हरकत करता मफूल वक्त को अपने लिए आहिस्ता महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, आपके इल्मी इजाफे के लिए अर्ज है कि इसी उसूल को तोड़ने के लिए बुर्राक की रफ्तार को रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ रखा गया था, क्योंकि दोस्तों नजर इजाफियत महज उसी वक्त लागू होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार या इसके 90 या 95 या 99% तक हरकत करे। चूँकि दोस्तों बुर्राक की रफ्तार रोशनी से ज़्यादा थी, इसलिए अब हम यहाँ नजर इजाफियत लागू नहीं कर सकते। यानी इस मर्तबा नजर इजाफियत के मुताबिक ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त आहिस्ता होगा और ना ही गिरदोनवा के लिए। लिहाजा हम तसव्वुर कर सकते हैं कि बुर्राक की रफ्तार रोशनी की रफ्तार का दुगना है, जो कि 60 करोड़ मीटर फी सेकंड है। और अगर अब हम इस हिसाब से मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा के दरमियान दरकार वक्त निकालें तो जवाब हमारे पास 0.0502 सेकंड आएगा। लिहाजा दोस्तों, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचने में महज 0.0502 सेकंड लगे। दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंचे तो आपने वहां जमात भी करवाई और फिर 7 आसमानों का सफ़र भी किया और फिर कायनात के इख्तितामी मुकाम सिदरतुल मुंतहा भी पहुंचे। और दोस्तों, अगर हम यही माने कि बुर्राक की रफ्तार रोशनी के दुगना थी तो फिर भी बुर्राक को सिदरतुल मुंतहा पहुंचने में कई दिन या साल दरकार होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी रफ्तार के लिहाज से बुर्राक को सूरज, जो कि सिदरतुल मुंतहा के लिहाज से ज़मीन के बहुत करीब है, तक पहुंचने में 4 मिनट दरकार होंगे। इसकी वजह यह है कि सूरज से रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट से कुछ ज़्यादा का वक्त लेती है, और इसी लिहाज से बुर्राक 4 मिनट लेगा, क्योंकि बुर्राक की रफ्तार को हमने रोशनी की रफ्तार का दुगना माना है। लिहाजा सिदरतुल मुंतहा, जो कि खरबों खरबों नूरी साल या तसव्वुर किए जाने वाले किसी भी रियाजी के हिस्से जितने नूरी साल ज़मीन से दूर है, वहाँ बुर्राक को जाने में कई 100 साल दरकार होंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा सफ़र पलक झपकने ही से पहले मुकम्मल कर लिया। लिहाजा अभी भी सवाल बहुत बाकी हैं। यानी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर ही आसमानी सफ़र करते तो आज भी बुर्राक सिदरतुल मुंतहा ना पहुंचा होता, जबकि अल्लाह ने यही सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी रात के उसी घंटे के उसी सेकंड से भी कम वक्त में मुकम्मल करवाया। आखिर ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों, अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा उतरे तो बुर्राक को वहां बांध दिया गया था। यानी कि इसके बाद बुर्राक पर मज़ीद सफ़र नहीं किया गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी सीढ़ी की मदद से 7 आसमानों की सैर करवाई गई। लेकिन दोस्तों, अगर हम 7 सीढ़ियों को भी, जो कि 7 आसमानों को मुंसलिक कर रही थी, को तसव्वुर करें तो फिर भी सिदरतुल मुंतहा और ज़मीन के दरमियान का फासला बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीढ़ी फासला कम नहीं करती, बल्कि वो तो महज हमें ज़ीरी सतह से बलाई सतह ले जाने में मदद देती है।
تو اب ہم یہ کیسے مان لیں کہ مسجد اقصی اور آسمانی سفر سیڑھی کی مدد سے مکمل ہوا، کیونکہ براق کا تو استعمال اس مرتبہ نہیں کیا گیا، اور اگر سیڑھی کو بھی سچ مانے تو یہ سفر طویل فاصلے کی وجہ سے آج بھی جاری ہوتا۔ مگر دوستو گھبرائیے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیڑھی ہماری تصور کی جانے والی سیڑھی نہیں، بلکہ یہ سیڑھی وہ سیڑھی ہے جو آئنسٹائن اور اس کے ساتھی ریزن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی کیلکولیشنز کے دوران کیلکولیٹ کی تھی۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اور اس سیڑھی کا جدید فزکس میں نام وارم ہول ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ کیسے یہ سیڑھی ایک وارم ہول ہے اور کیا اس کا قرآن میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے آسمانی سفر کیا تو وہ کائنات کے اختتامی مقام پر پہنچے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، اور کئی لوگ بھی دیکھے جو جہنم میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ قیامت تو ابھی آئی ہی نہیں، یعنی انسانوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہنم میں دیکھا؟ مگر دوستو میرا یقین کیجئے کہ یہی سوال ہمارے اس واقعے کا سب سے بڑا حل ہے۔ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو دیکھا تو دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں موجود تھے۔ یقیناً اس وقت آپ کو یہ عجیب معلوم ہو رہا ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے۔ دوستو آج سائنس یہ ثابت کرتی اور مانتی ہے کہ ماضی، مستقبل اور حال بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں کیسے پہنچے؟ آئیے اسے تفصیل سے جان لیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وارم ہول کو ٹٹولتے ہیں۔ دوستو وارم ہول خلا، وقت یعنی مکان و زمان میں ایک ایسا شارٹ کٹ اور مختصر ترین راستہ بناتے ہیں جن کا تصور انسانی سوچ کو حیران کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈوریمون کے گیجٹ اینی ویئر ڈور کا تصور کیجیے۔ جب کبھی بھی نوبتا کو طویل فاصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈوریمون اس کے لیے اینی ویئر ڈور کا استعمال کرتا ہے۔ یہ دروازہ ان مقامات کو آپس میں اس طرح سے منسلک کر دیتا ہے کہ ان کے درمیان کا تمام فاصلہ اخراج کر جاتا ہے، اور اس طرح نوبتا طویل فاصلے کا سامنا کرنے سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ محض ایک قدم کی مسافت پر دوسرا جہاں، اور اس طرح نوبتا طویل فاصلے کا سامنا کرنے سے بچ جاتا ہے۔ دوستو وارم ہول بھی ایک ایسا ہی قدرتی سوراخ ہے جو اینی ویئر ڈور کی خصوصیت تو رکھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی اکو کے ایلیون نما ہول کی بھی خصوصیت رکھتا ہے، جو کہ وقت کو مختلف حصوں کو بھی جوڑتا ہے۔ یعنی وارم ہول سپیس میں پائے جانے والے ایسے ہولز ہیں جو کھربوں کھربوں نوری سالوں کے فاصلے کو محض قدموں کی مسافت میں تبدیل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وقت کے مختلف پہلوؤں کو بھی آپس میں منسلک کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک وارم ہول کا ایک سرا سن 1000 میں کھلتا ہے تو اس کا دوسرا سرا ممکن ہے کہ سن 4000 یعنی مستقبل میں کھلے۔ اور دوستو یہ کوئی تصوراتی خیال نہیں، بلکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کو سچ ثابت کرتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے روانہ ہوئے تو دراصل وہ سیڑھی ایک وارم ہول تھی جو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف آپ کو لے گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھربوں کھربوں نوری سالوں کو محض چند لمحات میں ہی مکمل کر لیا، اور وہ 7 دروازے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ 7 مختلف وارم ہول تھے جو مطلوب جگہ اور وقت میں کھلتے گئے۔ دوستو اب وارم ہول کی موجودگی کے لحاظ سے قرآن کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیں۔ انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے محض آسمانوں میں راستوں کا ہلکا سا اشارہ دیا ہے۔ مزید ارشاد ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں
تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے۔ اس آیت میں حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر دروازوں اور پھر ان پر چلنے کا ذکر بھی کرتی ہے، اور یہی آسمانی دروازے آج کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وارم ہولز ہیں۔ دوستو، اب اچھی سمجھ کے لیے 7 دروازوں کی بجائے محض 2 دروازوں یعنی 2 وارم ہولز کا تصور کیجئے۔ پہلا وہ جس کا سرا مسجد اقصی سے منسلک تھا، اور دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری مقام سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ انہی وارم ہول کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے مزید تصور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کی مدد سے مسجد حرام سے رات کے 12 بجے نکلے اور مسجد اقصی 12.6502 بجے پہنچے۔ کیونکہ ہم نے براق کی رفتار کی مدد سے مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کا فاصلہ 0.6502 سیکنڈز ماپا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی ادا کروائی۔ اور اب تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے میں محض 10 منٹ یعنی کہ 600 سیکنڈز لگے۔ دوستو، یہ وقت محض تصوراتی ہے، کوئی حقیقت نہیں، اور اسے بہتر سمجھ کی لالچ سے تصور کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب وقت 12:10 اور 0.6502 سیکنڈ ہے، اور اس وقت ہی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آسمانی سفر شروع کیا، جو کہ آسمانی سیڑھی یعنی کہ وارم ہول کی مدد سے ہوا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ زمین اور سدرۃ المنتہا کے درمیان فاصلہ جتنا بھی طویل تھا، مگر وارم ہول کی مدد سے وہ فاصلہ بالکل نہ کے برابر تھا، کیونکہ وارم ہول کے دونوں سرے مطلوب جگہ پر فکس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی جیسے ہی ایک سرے سے داخل ہوا جائے گا ویسے ہی طویل فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے ہو جائے گا اور انسان دوسرے سرے سے خارج ہو چکا ہوگا۔ لہذا اس آسمانی سیڑھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا بآسانی اور بنا وقت کے ضیاع سے پہنچا دیا، اور وہیں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں بھی پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو دیکھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے ہاں ماضی، مستقبل اور حال تینوں بیک وقت ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آئیے اسے تھوڑا تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ ایک چونٹی خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ خوراک اس سے 2 دن کی مسافت پر موجود ہے، یعنی اگر وہ مسلسل 2 دن چلے تو ہی اسے خوراک ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد مستقبل میں خوراک اس کے پاس موجود ہوگی، لیکن فی الحال چونٹی کو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ خوراک اس دنیا میں اس کے لیے آئی ہی نہیں، جبکہ 2 دن بعد وہ خوراک اس کے پاس موجود ہوگی، یعنی مستقبل میں وہ خوراک ابھی بھی موجود ہے۔ دوستو، اب چونٹی اور اس کا مستقبل یعنی کہ خوراک خدا کے ہاں دونوں بیک وقت ایک ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح دوستو، آج کے انسان اور مستقبل جہاں وہ یا تو جنت میں ہوگا یا جہنم میں، خدا کے ہاں دونوں بیک وقت موجود ہیں، اور اسی وقت کے 2 پہلوؤں کو اللہ نے وارم ہول کے ذریعے آپس میں جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے جہنمی لوگوں سے متعارف کروایا۔ کیونکہ دوستو، تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی عین اجازت دیتی ہے کہ وارم ہول ہمیں ماضی، مستقبل اور حال تینوں میں پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اب اگر ہم یہ مان کر آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے 12:10 پر اپنا سفر آسمانی شروع کرتے ہیں، اور پھر چند ہی لمحات میں سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، اور پھر اس طرح 27 سال اپنی آسمانی سیر جاری رکھتے ہیں۔ اور دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیر مکمل کر کے دوبارہ مسجد اقصی آتے ہیں تو پھر وہی وارم ہول کے استعمال کرتے ہیں جس کا ذکر آسمانی سیڑھی کے نام سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ دوستو، اس سیڑھی کا سرا مسجد اقصی سے منسلک تھا، تو یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہی وارم ہول یعنی آسمانی سیڑھی وقت کے اسی پہلو پر کھلتی تھی جب وقت 12:10 تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12:10 پر آسمانی سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی لمحات میں کائنات کے آخری مقام پر پہنچ جاتے ہیں،
और फिर 27 साल का सफ़र मुकम्मल करके ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुल वक्त टोटल करते हैं। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 0.62 सेकंड लगे। फिर मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी में 10 मिनट लगे और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानी सफ़र में 0 सेकंड लगे, क्योंकि वार्महोल यानी आसमानी सीढ़ी ने मस्जिद अक्सा वाले सिरे को 12:10 पर फिक्स किया था। क्योंकि दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि वार्महोल के एक सिरे से हम दाखिल होकर हाल से फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में और मुस्तकबिल से दोबारा हाल के उसी वक्त में वापस लौट सकते हैं। और ऐन यही शब मेराज के आसमानी सफ़र में हुआ। यानी कि दोस्तों अब आसमानी सफ़र के लिए वक्त 0 सेकंड लगा। दोस्तों इस कैलकुलेशन के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरी सैर में 600.6504 सेकंड लगे। लेकिन दोस्तों ये वक्त बहुत ज़्यादा है, जबकि इस्लामी तालीमात के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलक झपकने ही से पहले ये सफ़र मुकम्मल कर लिया, जबकि 10 मिनट में ज़मीन पर बहुत कुछ किया जा सकता है। लिहाजा ये कैलकुलेशंस गलत हैं और एक बार फिर हमारी काविश पर बुरी तरह से पानी फेर देती हैं। पर मेरा एतबार कीजिए कि हम इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि वार्महोल हाल और मुस्तकबिल को जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि वार्महोल मुस्तकबिल और हाल को तो जोड़ता ही है, लेकिन साथ ही वो मुस्तकबिल को माजी के साथ भी जोड़ता है। यानी कि वो आसमानी सीढ़ी जिसे हम वार्महोल कह रहे हैं और जिसका सिरा सिदरतुल मुंतहा और मस्जिद अक्सा से मुंसलिक था, वो आसमानी सफ़र के इब्तिदा में 12:10 के वक्त से मुंसलिक था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो वो सिरा 12:10 की बजाय 12 बजे के वक्त से मुंसलिक था। ऐन वो वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बुर्राक से उतरे ही थे। क्योंकि दोस्तों अगर वो सिरा 12:10 के वक्त से मुंसलिक होता तो इस हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 मिनट और 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा लगता, जो कि गलत है। लिहाजा इस मर्तबा हमारी कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से होंगी। मस्जिद अक्सा तक का वक़्त, नमाज की अदायगी का वक़्त जो कि हमने 10 मिनट तसव्वुर किया और जो कि 600 सेकंड के बराबर है, और फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक के सफ़र का वक़्त जो कि 0 सेकंड है। सिदरतुल मुंतहा से मस्जिद अक्सा तक का वापसी का सफ़र जो कि 0 सेकंड के बजाय -10 मिनट होगा, क्योंकि इस मर्तबा वार्महोल का सिरा 12:10 की बजाय माजी के 12 बजे खुला, जिसके लिए हम -10 मिनट यानी 600 सेकंड इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब इन सब कैलकुलेशंस के बाद वक्त की ये मिकदार बहुत ही ज़्यादा कलील है, और ये वक्त की वो मिकदार है जिसमें ना तो एक परिंदा पर मार सकता है और ना ही कोई इंसान पलक झपक सकता है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त के इसी हिस्से में, जो कि 1 सेकंड के खरबवें हिस्से के बराबर है, में पूरा ज़मीनी और आसमानी सफ़र इत्मीनान और खुशी से मुकम्मल किया। लिहाजा यही वजह थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो आपका बिस्तर मुबारक गर्म था और जंजीर अभी भी हिल रही थी, क्योंकि दोस्तों वक्त की इस कलील मिकदार में कोई भी इंसान कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटे तो ज़मीन पर कोई तब्दीली और कोई तिनका भी नहीं हिला था। दोस्तों मज़ीद में आपको ये बताता चलूँ कि हमें बुर्राक की रफ्तार का अभी सही अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी थी, लेकिन इतना अंदाज़ा है कि वो रोशनी से ज़्यादा तेज़ थी। अगर अब इसके लिहाज से हम बुर्राक की रफ्तार को बिजली की रफ्तार के दुगना की बजाय 10 गुना या इससे भी ज़्यादा माने तो इस लिहाज से हमारे पास इस सैर और सफ़र का वक्त 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से या इससे भी ज़्यादा कम आएगा, जो कि तकरीबन 0 सेकंड के बराबर है। और यही बात इस्लामी तालीमात भी बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलक झपकने ही से पहले ये सफ़र मुकम्मल कर गए, और इसी बात को हमने तफसीलन कैलकुलेशन से भी जान लिया। इधर एक सवाल जहन में आ सकता है कि कुरान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पर एक इंसान है, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान इतनी तेज़ रफ्तार और वार्महोल की ग्रेविटी को बर्दाश्त कर सके।
تو جواب یہ ہے کہ اس سیر اور سفر کی شروعات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کیا گیا، جسے ہم ایڈوانس ہارٹ سرجری بھی کہتے ہیں۔ اور دوستو، ان سب کیلکولیشنز کے بعد کوئی سوال باقی نہیں اٹھتا، کیونکہ یہ کیلکولیشنز واقعی ثابت کرتی ہیں کہ زمین پر پرندے کے پر مارنے اور انسان کے پلک جھپکنے ہی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اور سیر مکمل کر لیا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس سیر اور سفر کو ماننے کے لیے کسی بھی سرپھری اور پیچیدگی تھیوری کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن اور اللہ نے جو فرمایا ہم اسے ہر حال میں